हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है पदार्थ वाला, जिसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, कैसे हम उनकी पहचान कर सकें। तो उसमें एक बात यह भी आई थी कि किसी भी पदार्थ के पैकिंग डिब्बे के ऊपर अगर शुद्ध लिखा हुआ है तो वह शुद्ध है या अशुद्ध है, इस बात को भी हमने जाना था। तो जरूरी नहीं है कि जिस पदार्थ की पैकिंग के ऊपर शुद्ध लिखा हुआ हो वह शुद्ध हो। अगर जिस पदार्थ की पैकिंग के ऊपर शुद्ध लिखा हुआ है उस पैकिंग को शुद्ध एक साधारण व्यक्ति जो है वही मान सकता है कि ये शुद्ध है या इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन आप लोग साइंस पढ़ रहे हो तो आप लोग भी इस चीज को नहीं मान सकते कि शुद्ध लिखा हुआ होने से कोई पदार्थ शुद्ध नहीं हो जाता। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ की पहचान के बारे में हमने बात की थी। तो हमने देखा था कि मिश्रण जो है वो क्या होते हैं, पदार्थ के शुद्ध रूप नहीं होते हैं, पदार्थ का अशुद्ध रूप होता है। तो मिश्रण की परिभाषा के बारे में हमने बात कर ली थी। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, इस बारे में भी हमने बात कर ली थी। मिश्रण की परिभाषा के बाद में अब हम आगे बात करेंगे मिश्रण के प्रकारों के बारे में। तो हमारा आज का हेडिंग होगा मिश्रण के प्रकार। यानी मिश्रण कितने प्रकार का होता है या मिश्रण को कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं। तो मिश्रण सामान्यतः तो दो ही प्रकार का होता है और दो प्रकार का आप लोगों ने 7वीं और 8वीं की क्लास में पढ़ लिया होगा और हम बात करेंगे उनके बारे में। तो मिश्रण के प्रकारों को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप में क्या करते हैं, देखिए क्रियाकलाप में एक कक्षा होती है, उसको हम 4 समूह में बांट देते हैं। जैसे समूह ए, समूह ब, समूह स और समूह द। चारों समूह के बालकों को हम अलग अलग मैटर देते हैं, अलग अलग पदार्थ देते हैं। जैसे पहले समूह के बच्चों को हमने एक बीकर दिया और उस बीकर में 50 मिलीलीटर जल दे दिया और उन बच्चों को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का विलयन दे दिया और उसमें मिलाने के लिए कहा गया। दूसरे समूह के बच्चों को भी हमने एक बीकर दिया और 50 मिलीलीटर जल दे दिया। यहां पर भी हमने बच्चों को कॉपर सल्फेट दिया, लेकिन अब की बार 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच कॉपर सल्फेट था। उनको भी इसको मिलाकर अच्छी तरह हिलाने के लिए कहा गया। तीसरा जो समूह है, तीसरा सह समूह वाले बच्चों को हमने कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक दिया। द जो समूह है उसको भी हमने कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या नमक, जिसका फॉर्मूला है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब चारों समूह के बच्चों को हमने कहा कि ए समूह वाले बच्चे 1 चम्मच कॉपर सल्फेट विलयन को 50 मिलीलीटर जल में मिलाकर अच्छी तरह हिलाएंगे और उसका विलयन बनाएंगे। दूसरे समूह वाले बच्चों को हमने कहा कि 2 चम्मच कॉपर सल्फेट को 50 ml
जल में डालकर अच्छी तरह हिलाना है। तीसरे समूह के बच्चों को भी क्या करना है, कॉपर सल्फेट और लाल दवा KMnO4, ध्यान रखना इसका नाम लाल दवा भी है, प्रचलित नाम लाल दवा, रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। तो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जो है, इनको मिलाने के लिए कहा, और द समूह वाले को भी इनको मिलाने के लिए कहा गया। ध्यान रखना द से और द समूह वाले जो ये हैं, इनकी मात्रा क्या है, अलग अलग है। इन दोनों से और द वाले समूह वाले जो बच्चे हैं, उनको जो पदार्थ दिए गए हैं, इनकी मात्रा अलग अलग है। अब चारों समूह को अवयवों को मिलाना है। अब जैसे ही ये सब अवयवों को मिलाते हैं, जैसे ही ये सब अवयव को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। हमने देखा था मिश्रण की परिभाषा में कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को एक जगह मिलाने पर जो मेटर अपने पास बनता है, जो मिश्रण बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम मिश्रण कहते हैं। जो पदार्थ हमारे पास प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। तो जैसे ही हम इन सबको मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। अब इन चारों समूहों का जो मिश्रण बना है, हम इसके रंग व इसकी बनावट को देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका रंग कैसा है, इसका रंग कैसा है। इन्होंने कम मात्रा में मिलाया, इन्होंने ज्यादा में। मान लीजिए स वाले को अपने कम मात्रा दी और द वाले को हमने ज्यादा मात्रा दी, तो इन दोनों का जो रंग है वो कैसा है, यहाँ पर इसकी बनावट भी हम देखते हैं, इसकी प्रकृति भी हम देखते हैं। ये तरल है या ठोस है, ठोस द्रव गैस पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उनमें से कौन सा रूप इनका है। अगर इस चीज का हम अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि समूह ए और ब समूह जो है, इन समूह वाले बच्चों को जो मिश्रण प्राप्त हुआ है उसकी बनावट कैसी होती है भाई, समान होती है। इसकी बनावट कैसी होती है, समान होती है। अब समान कैसे, कि देखो जैसे ही कॉपर सल्फेट को हमने जल में डाला, ये घुल जाएगा तो विलयन बन जाएगा। यहां पर भी कॉपर सल्फेट को डाला था अपन ने, विलयन बन गया। दोनों का क्या है, विलयन सेम होगा, क्योंकि देखो जल कॉपर सल्फेट, जल कॉपर सल्फेट, दोनों के जो पदार्थ हैं वो क्या है, समान है। तो इनकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। इनकी बनावट भी कैसी हो गई, समान हो गई। इसलिए हम एक समान गुणों वाले विलयन को हमने क्या कहा, मिश्रण को क्या कहा, समांगी विलयन या समांगी मिश्रण। विलयन भी कह सकते हैं और मिश्रण भी कह सकते हैं। या तो हम इसे समांगी विलयन कह सकते हैं या समांगी मिश्रण कह सकते हैं। देखो समांगी का मतलब होता है अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन, सम प्लस अंगी, अंग जिसके समान है वो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट और जल दोनों आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं अच्छी तरह और हमें दिखाई नहीं देते हैं स्पष्ट। तो इसलिए ये कैसा विलयन हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। ए और ब का जो विलयन है समांगी विलयन या समांगी मिश्रण कहलाता है। अगर ऐसे उदाहरण हम और देखें तो देखो, जल में नमक, जल में शक्कर। जैसे ही हम जल में नमक मिलाते हैं, जल में शक्कर मिलाते हैं, तो वो जल में अच्छी तरह घुल जाते हैं और उनके जो अलग अलग तत्व होते हैं मिलकर एक विलयन बना लेते हैं, जिसको हम अलग अलग नहीं देख सकते, एक विलयन के रूप में हमें, मिक्स के रूप में हमें दिखते हैं। तो वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों घोल के रंगों की जो तीव्रता होगी ना, ए और ब, रंगों की तीव्रता कैसी होती है, पृथक पृथक होती है। यानी
दोनों रंगों की तीव्रता यानी गहरा और हल्का की अगर हम बात करें तो उन दोनों रंगों की तीव्रता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि समांगी मिश्रण जो है पृथक पृथक संगठन होता है। समांगी मिश्रण का पृथक पृथक क्या होता है, संगठन होता है, संगठन रख सकता है। समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकता है। अब बात आती है समूह स और समूह द की। अब बात करते हैं समूह स और द वाले बच्चों की। तो समूह स और द वाले बच्चे जो हैं इनसे प्राप्त, समूह स और द से प्राप्त जो मिश्रण है, इस मिश्रण के जो तत्व हैं, इसके अंश जो हमें प्राप्त हुए हैं, इस मिश्रण से प्राप्त अंश जो है भौतिक दृष्टि से पृथक पृथक दिखाई देते हैं। भौतिक दृष्टि से पृथक पृथक ये दिखाई देते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट में KMnO4 लाल दवा मिलाएंगे तो कॉपर सल्फेट हमें अलग दिखेगा, KMnO4 हमें अलग दिखेगी। तो इस प्रकार इस मिश्रण से प्राप्त अंश जो है भौतिक दृष्टि से पृथक होंगे और इनको हम कहते हैं, ये मिश्रण जो प्राप्त हुआ है इसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी, विषम अंगी यानी जिसके अंग समान नहीं है, असमान है, तो वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के अगर हम और उदाहरणों की बात करें हम तो देखिए तेल व जल का मिश्रण, और लिख सकते हैं अपन लोहे की छीलन व मिट्टी का मिश्रण। ये किसके उदाहरण हो गए, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हो गए। एक और लिख सकते हैं हम नमक प्लस सल्फर का मिश्रण। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मिश्रण हमें जो प्राप्त हुआ उसके प्रकार कितने हो गए, दो, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो इसको एक बार और समझिए कि हमने एक कक्षा के बच्चों को 4 समूह में बांटा। समूहों को अ, ब, स और द नाम दे दिया। चारों समूहों को हमने अलग अलग पदार्थ दिए, जिनमें पहले समूह को हमने दिया कॉपर सल्फेट 1 चम्मच, जिसको 50 मिलीलीटर जल में मिलाना है। दूसरा समूह जो है ब, उसको 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया, उसको भी 50 ml जल में मिलाना है। तीसरे समूह को और चौथे समूह को हमने कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर NaCl नमक, ये तीनों पदार्थों में से 2, या तो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट और NaCl यानी साधारण नमक, ये दोनों स और द समूह को हमने दिया। दोनों में जो मात्रा है, स में जो पदार्थ की मात्रा हमने दी वो कम थी, द में जो दी वो थोड़ी मात्रा अधिक थी। अब इन सब समूह वाले बच्चों को हमने कहा कि इन जो भी आप लोगों को पदार्थ दिए गए हैं उन सबको मिला के आप लोगों को क्या बनाना है, मिश्रण बनाना है, एक जगह मिलाना है। तो एक जगह मिलने से क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। तो सबने अवयवों को मिलाकर के क्या बना दिया, मिश्रण बना दिया। अब हम इनके रंग और बनावट का जब अवलोकन करते हैं, इनका रंग और बनावट का अवलोकन करते हैं तो इनके रंगों की तीव्रता कैसी होती है, अलग अलग होती है। हम देखते हैं अ और ब समूह वाले बच्चों की जो मिश्रण है उसकी बनावट कैसी होती है, समान होती है, लेकिन रंगों की तीव्रता पृथक होती है। रंगों की तीव्रता क्या होती है, पृथक पृथक होती है। पृथक पृथक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 चम्मच कॉपर सल्फेट विलियन है और यहाँ पर 2 चम्मच कॉपर सल्फेट है, तो उसकी मात्रा अधिक होने से, जल की मात्रा समान है दोनों में, लेकिन इसकी मात्रा अधिक होने से इसका जो रंग होगा वो थोड़ा गहरा होगा। इस वजह से रंगों की तीव्रता क्या होती है,
पृथक पृथक होती है। और इससे हमें पता चलता है कि समांगी मिश्रण जो है, ये जो ए और ब वाले समूह हैं, ये पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। देखो बनावट समान है तो इसको हमने कहा समांगी मिश्रण या समांगी विलयन। तो समांगी मिश्रण और समांगी विलयन जो है पृथक पृथक संगठन भी रख सकते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है। इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो जल में नमक और जल में शक्कर जब हम मिलाएंगे तो कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण या समांगी विलयन होगा। तो मिश्रण का जो पहला प्रकार है वो तो होता है समांगी मिश्रण। पहला समांगी मिश्रण। दूसरी तरफ आ जाओ, से और द वाले स्टूडेंट्स का जो समूह था उनको हमने उन सबको मिलाने के लिए कहा। जो मिश्रण बना उस मिश्रण को जब हमने अवलोकन किया तो उसमें देखा कि प्राप्त अंश जो भौतिक दृष्टि से वो थे कैसे थे? पृथक पृथक थे, अलग अलग हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए इस मिश्रण को हमने क्या नाम दिया? विषमांगी मिश्रण या विषमांगी विलयन हमने नाम दे दिया। विषमांगी मिश्रण के और उदाहरणों की अगर हम बात करें तो तेल व जल का मिश्रण, लोहे की छीलन और मिट्टी का मिश्रण, और नमक व सल्फर का मिश्रण। जब हम इन सबको एक जगह मिला देंगे तो हमें वे पदार्थ अलग अलग पृथक पृथक दिखाई देंगे। तो उसे हमने क्या कहा? विषमांगी मिश्रण। तो हमारे पास दूसरा आ गया विषमांगी मिश्रण। अब बात आती है इन दोनों समांगी और विषमांगी मिश्रण की परिभाषा की परिभाषा हम कैसे लिखें। तो ये जो इतना विवरण क्रियाकलाप में हमने पढ़ा, इसके आधार पर आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। समांगी मिश्रण में अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि वह मिश्रण जिसके सभी अवयव या उसके जो तत्व हैं वो समान हो तो वो कहलाता है समांगी मिश्रण। और ऐसा मिश्रण जिसके तत्व या अवयव अलग अलग दिखाई दें वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। देखो नाम से ही पता चल रहा है, समांगी जिस मिश्रण के अंग समान है वो समांगी मिश्रण कहलाएगा, और जिस मिश्रण के अंग असमान है यानी समान नहीं है तो वह विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। तो उदाहरण अधिकतर प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उदाहरणों से पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में नहीं पूछे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। सत्य सत्य वाले में भी पूछा जा सकता है कि जल में नमक का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है, या जल में नमक मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होगा। या आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नमक में सल्फर मिलाने पर प्राप्त मिश्रण कौन सा होगा। तो आप लोग तुरंत आंसर दोगे कि जल में नमक मिलाएंगे, जल में शक्कर मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा समांगी मिश्रण, और जल में तेल और लोहे की छीलन और मिट्टी और नमक और सल्फर को अगर हम मिला देंगे तो हमें प्राप्त मिश्रण जो होगा वो क्या होगा? विषमांगी मिश्रण प्राप्त होगा। इस प्रकार मिश्रण के जो मुख्य दो प्रकार हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, उसके बारे में हमने बात कर ली है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मिश्रण के प्रकार कितने हैं, या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिश्रण क्या है, इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अगर प्रश्न में स्पष्ट कीजिए आ गया तो आप लोगों को ये सारी गतिविधि, ये सारी क्रियाविधि, ये क्रियाकलाप जो है ये लिखना होगा, और उसके बाद में आप लोगों को इससे जो निष्कर्ष निकला है उसको परिभाषा के रूप में लिखना होगा। आप लोगों को क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या होगी और विषमांगी मिश्रण की परिभाषा क्या होगी। अगर इतना पूछता है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन ही इसमें से पूछा जाएगा। तो ये बात होती है मिश्रण के प्रकारों की, कि मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं? दो हैं। तो दोनों को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। अब आगे बात करते हैं मिश्रण के बारे में और तथ्यों को जुटाने के लिए, यानी और तथ्यात्मक बातें मिश्रण के बारे में क्या क्या हो सकती है। इस प्रकार हमने मिश्रण के प्रकारों को जाना कि मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि मिश्रण के जो प्रकार हैं उनको क्या
और विभाजित किया गया है क्या, या फिर इनको मिश्रण के जो प्रकार हैं और भी हैं क्या, उनके बारे में बात करने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में भी पहले क्रियाकलाप की तरह ही 4 समूह बनाए जाएंगे और चारों समूहों को अलग अलग पदार्थ हम देंगे। उसके बाद में उन सब से प्राप्त मिश्रण का जानकारी हम प्राप्त करके और फिर देखेंगे कि क्या मिश्रण के प्रकारों को और बांटा जा सकता है क्या। तो इसके लिए हम करते हैं एक क्रियाकलाप। लिखिए, क्रियाकलाप सेकेंड। इस क्रियाकलाप में भी हम कक्षा के 4 समूह बनाते हैं, ए, ब, से और द। 4 समूह बना देते हैं। चारों समूह के बालकों को अलग अलग मटेरियल देंगे। तो पहला जो समूह है उसको हम कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देते हैं। दूसरा जो समूह है हम उनको 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे देते हैं। सह जो समूह है तीसरा, उसको हम देते हैं गेहूं का आटा या चौक का चूर्ण। और चौथे समूह वाले बच्चों को हमने दूध या स्याही की कुछ बूंदें दी। हमने चारों समूह के बच्चों को अलग अलग पदार्थ दिया। देखो, पहला जो ए समूह है, समूह ए वाले बच्चों को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए गए। ब वाले समूह के बच्चों को कॉपर सल्फेट दिया गया 1 चम्मच। स वाले समूह के जो बच्चे हैं उनको गेहूं का आटा या चौक का चूर्ण हम देते हैं। द वाला जो समूह है या तो उसको दूध की कुछ बूंदे दे देते हैं या स्याही की कुछ बूंदे दे देते हैं। अब चारों समूह वाले बालकों को हमने क्या किया, 1-1 बी कर दिया। चारों समूह वाले बालकों को हमने क्या दिया, 1-1 बी कर दिया। और बीकर में सबको हमने जल दे दिया। चारों समूह के बच्चों को हमने क्या दे दिया, बीकर दे दिया और एक कांच की छड़ दे दी, ताकि वो बच्चे इस बीकर में जो पानी है, इस बीकर में सबको समान मात्रा में जल दिया गया है और इस बीकर में इन सब पदार्थों को मिलाकर कांच की छड़ से हिलाने के लिए कहा गया है। सब बच्चों ने इन सामग्री को जल में डाला और कांच की छड़ से अच्छी तरह मिलाया। मिलाने के बाद में हमने अवलोकन किया कि इस पदार्थ के जो कण हैं वे नीचे बैठ जाते हैं या जल में घूमते रहते हैं या अच्छी तरह घुल जाता है। कण दिखाई देते हैं क्या, कहने का मतलब यह है कि जब इनको हम मिला देते हैं तो उसके बाद में कण दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं, ये चीज देखनी है चारों समूह के जो मिश्रण मिला है उसमें। इसके बाद में हम एक टॉर्च लेते हैं। टॉर्च से जब इन चारों बीकरों में इधर से टॉर्च को ऑन करके प्रकाश पुंज जब गुजारा जाता है तो हम प्रकाश पुंज गुजार के और चारों समूहों में से देखते हैं, चारों बीकरों में से हम देखते हैं कि क्या इस बीकर में प्रकाश का पुंज दिखाई देता है क्या, क्या प्रकाश की किरण दिखाई देती है क्या। पहला तो हमने क्या अवलोकन किया कि कण इसमें जल में घूम रहे हैं या नीचे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, पहला अवलोकन। दूसरा, टॉर्च जला के हम देखेंगे कि क्या प्रकाश का जो किरण है, प्रकाश का जो पथ है वो इस बीकर के अंदर दिखाई देता है क्या। तो ये 2 तथ्य हम यहाँ देखते हैं। इसके बाद में वह मिश्रण को हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं। शांत छोड़ने के बाद में हम
अवलोकन करते हैं कि मिश्रण शांत है या कुछ समय बाद कण वापस बैठना शुरू हो गए नीचे, कण नीचे बैठना शुरू हो गए या मिश्रण जो है वो शांत है। अब हम क्या करते हैं, मिश्रण छानने वाले उपकरण का हम निर्माण करते हैं। तो मिश्रण छानने वाला उपकरण में हम काम में लेते हैं फिल्टर पेपर का, छनित पत्र का हम उपयोग करते हैं। तो छनित पत्र की कीप बनाते हैं, उसको छानक पत्र भी बोलते हैं। तो छानक पत्र की कीप बना के इन सारे मिश्रणों को हम छानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समूह ए और ब से जो हमें मिश्रण प्राप्त हुआ है, विलयन प्राप्त हुआ है, यानी ये जो प्राप्त विलयन है ये क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हो चाहे कॉपर सल्फेट का एक चम्मच चूर्ण हो, जब इसको हम पानी में मिला देते हैं तो ये पूर्णतः मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा, समांगी मिश्रण कहा। अब बात करते हैं समूह स वाले की, कि समूह स को जो मिश्रण प्राप्त हुआ वह क्या है। ये क्या होता है, एक विषमांगी घोल होता है, विषमांगी मिश्रण या विषमांगी घोल भी हम कह सकते हैं इसको। तो स समूह जो है उससे प्राप्त हुआ वो विषमांगी मिश्रण होगा। क्यों होगा, देखो गेहूं का आटा और चौक का चूर्ण, जब हम इसको जल में मिलाते हैं तो कुछ देर तो ये घुल जाते हैं, लेकिन घुलने के बाद में भी जब हम देखते हैं तो चौक का चूर्ण अलग दिखेगा और जल अलग दिखेगा। तो ये पूर्णतः एक दूसरे में घुलते नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा हमने, विषमांगी मिश्रण कहा है। जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो ठोस होता है द्रव में क्या हो जाता है, परिक्षेपित हो जाता है। जो ठोस पदार्थ है द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, और द्रव में परिक्षेपित होने के बाद में ये इसके पदार्थ के कण जो होते हैं ये माध्यम की समष्टि में क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। कण जो हैं माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। पदार्थ के कण माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, और इसीलिए जो मिश्रण हमें प्राप्त हुआ है उसको हमने क्या नाम दिया, निलंबन नाम दिया, निलंबन, निलंबन। अगला द समूह की अगर हम बात करें, इसमें हम देखते हैं दूध और स्याही के जो कण हैं वो क्या होते हैं, द्रव में समान रूप से फैल जाते हैं। दूध या स्याही जो पदार्थ है उनका जो द्रव में जब हम मिलाते हैं तो ये द्रव में क्या होते हैं, समान रूप से फैल जाते हैं या समान रूप से मिल जाते हैं। कण निलंबन की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। देखो निलंबन में जो पदार्थ के कण हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और इसमें कण जो हैं निलंबन की अपेक्षा छोटे होते हैं। कण, इसके जो कण हैं निलंबन में जो कण थे, यहां पर जो कण थे इनसे क्या होते हैं, निलंबन की अपेक्षा इसके कण क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। और छोटे होने की वजह से हमें ये कैसा प्रतीत होता है, समांगी मिश्रण के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये समांगी मिश्रण नहीं होता है। कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं कोलाइडी विलयन, और ये जो पदार्थ हैं ये कहलाएंगे कोलाइड। कोलाइड विलयन भी कह सकते हैं और कोलाइडी विलयन भी हम कह सकते हैं। देखो यहां पर दूध व स्याही के जो कण हैं द्रव में समान रूप से फैल जाते हैं, और इनके कण जो होते हैं निलंबन की अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसीलिए हमें ये कैसा प्रतीत होता है, समांगी मिश्रण के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये कैसा होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है।
तो इस प्रकार देखो हमने पहला तो समांगी मिश्रण प्राप्त किया, दूसरा हमने प्राप्त किया निलंबन, और तीसरा हमने प्राप्त किया है कोलाइडी विलयन। मिश्रण के प्रकारों का पहला क्रियाकलाप जब हमने किया तो उसमें हमें मिश्रण के दो प्रकार प्राप्त हुए थे, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। देखो यहां पर ध्यान रखना, ये विलयन हमें प्राप्त हुआ है। तो मिश्रण के प्रकारों को जब हमने समझा और उनको समझने के लिए जब हम दूसरा क्रियाकलाप ये करते हैं, तो क्रियाकलाप में क्या करते हैं, एक कक्षा के बालकों के 4 समूह बनाते हैं, ए, ब, स और द। चारों समूह वाले बच्चों को अलग अलग सामग्री हम प्रदान करते हैं। जैसे पहले समूह के बच्चों को हमने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए, ब समूह जो है उसको हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया, स समूह वाले बच्चों को हमने गेहूं का आटा या चौक का चूर्ण दिया, और द समूह वाले बच्चों को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दे दी। इन सब बच्चों को हमने एक एक बीकर में जल, समान मात्रा में जल लेकर सब बच्चों को दे दिया, और सब बच्चों को हमने एक कांच की छड़ दी। कांच की छड़ से बच्चों को हिलाने के लिए कहा गया कि कांच की छड़ से इन सब पदार्थों को जल में मिलाकर अच्छी तरह हिलाएं। हिलाने के बाद में हमने देखा कि कुछ कण पानी में तैरते हुए रहते हैं, कुछ कण नीचे बैठ जाते हैं। तो हम इसका अवलोकन करते हैं कि टॉर्च से इन चारों बीकरों में हम प्रकाश डालते हैं साइड से। तो जब हम देखते हैं कि प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, इस चीज का अवलोकन करते हैं। इसके बाद में इन विलयनों को क्या करते हैं, हम शांत छोड़ देते हैं। शांत छोड़ने के बाद में हम अवलोकन करते हैं कि कण पानी में, बीकर में जो पानी है उसमें घूम रहे हैं या नीचे बैठ गए, इस चीज का अवलोकन करते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ए समूह जो है, ए और ब समूह दोनों से हमें क्या प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, समांगी होती है। तो पहला तो हमें क्या प्राप्त हो गया, विलयन। दूसरा हम सह समूह की तरफ जब हम जाते हैं तो सह समूह वाले विलयन, सह समूह वाले बच्चों से जो विलयन प्राप्त हुआ है उसकी प्रकृति अगर हम देखते हैं तो कैसी प्रकृति है, समांगी मिश्रण प्राप्त हमें विषमांगी मिश्रण हमें प्राप्त होता है। तो इसको हम विषमांगी मिश्रण भी कह सकते हैं, विषमांगी घोल भी कह सकते हैं। इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि गेहूं का आटा या चौक के चूर्ण का जो ठोस रूप है, ये ठोस रूप क्या होता है, द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, यानी पूर्णतः घुलता नहीं है। और इसके कण जो होते हैं, पदार्थ के जो कण हैं, माध्यम की समष्टि में क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि घुले हुए हैं, लेकिन वो घुले हुए नहीं होते हैं। जब हम देखो चौक का चूर्ण बनाएंगे, चौक के चूर्ण को पानी में डाल के उसका विलयन बनाएंगे, तो घोलने के बाद में कुछ समय बाद देखते हैं हम कि चौक का चूर्ण यानी यहाँ कोई कण है तो उसके चारों तरफ बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल बारीक चौक का चूर्ण का घेरा बन जाता है। तो ये क्या होती है, निलंबित अवस्था होती है। तो इसमें माध्यम में, इसमें जो कण है माध्यम की समष्टि में कैसे रहते हैं, निलंबित रहते हैं। और हमें जो विलयन प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है, निलंबन। तो दूसरा हमें प्राप्त हो गया निलंबन। तीसरा देखो, दूध स्याही की कुछ बूंदों को जब छात्र जल में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद में देखते हैं कि ये जो दूध और स्याही की बूंदें हैं द्रव में समान रूप से फैल जाती है या मिल जाती है। तो इसको समान रूप से मिलने के कारण हमें प्रतीत होता है कि ये कैसा है, समांगी मिश्रण है। लेकिन वास्तव में ओरिजिनलिटी में अगर हम देखें तो दूध और स्याही को जब हम जल में मिलाते हैं, मिलाने से जो मिश्रण बना है उसकी प्रकृति कैसी होगी, विषमांगी प्रकृति होगी। ध्यान रखना, दिखता हमें समांगी है और होता वो विषमांगी है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो उस वाले जो स्लोगन है उसको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि हमें दिखाई तो कैसा देता है, समांगी मिश्रण की तरह, लेकिन वो होता क्या है, वास्तव में विषमांगी मिश्रण होता है। इस विलयन में जो इस मिश्रण में कण होते हैं कैसे होते हैं, निलंबन की अपेक्षा छोटे होते हैं। देखो निलंबन में मैंने कहा कि एक कण के चारों तरफ छोटे छोटे कण व्यवस्थित हो जाते हैं और घेरा बना लेते हैं, जबकि तो इस वजह से इसका क्या होता है, इसका कण थोड़ा मोटा दिखाई देता है।
निलंबन के बाद में अगर हम इस विलयन की बात करें चौथे समूह वालों की, तो इसमें जो कण होते हैं क्या होते हैं, निलंबन की अपेक्षा छोटे होते हैं। और इसी वजह से इन छोटे कणों की वजह से ही हमें कैसा दिखाई देता है, ये समांगी दिखाई देता है। लेकिन ये होता क्या है, विषमांगी होता है। इस प्रकार इस समूह से प्राप्त जो विलयन है उसकी प्रकृति या उसका नाम हम कहें तो क्या होगा, कोलाइड विलयन या कोलाइडी विलयन। तो इस प्रकार हमें देखो पहले जो क्रियाकलाप था पहला, उसमें तो हमने समांगी और विषमांगी प्रकारों को जाना, मिश्रण के जो प्रकार हैं समांगी और विषमांगी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और यहाँ पर मिश्रण के कुछ और प्रकार हमारे सामने आए हैं, जिसमें देखो एक तो विलयन है, दूसरा निलंबन है और तीसरा कोलाइडी विलयन है। तो अब हम इन तीनों के बारे में, विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस प्रकार आज हमने मिश्रण के प्रकारों के बारे में बात की और हमने देखा कि मिश्रण के दो प्रकार हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। दूसरा जब क्रियाकलाप हमने किया तो दूसरी क्रियाकलाप में हमें 3 प्रकार के मिश्रण प्राप्त हुए, विलयन और निलंबन और कोलाइड विलयन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन के बारे में, विस्तार से हम पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे इनके बारे में। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, आप लोगों को लगे कि आप लोगों के लिए मेरे द्वारा उपलब्ध वीडियो अच्छे साबित हो सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।